बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए गर्मी के सीज़न के हिसाब से सबसे बेस्ट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई, क्योंकि गर्मी के सीज़न में सालन बनाने का किसी का भी दिल नहीं करता और सालन खाने का भी किसी का दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो किसी का दिल ही नहीं करता कि वो सालन वगैरह बनाएँ गर्मी में खड़े होके। और दूसरी बात ये कि सालन बच्चे खाते भी नहीं हैं, ना बड़े खाते हैं शौक़ से। तो ये वाला रायता आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 kg लौकी। उसको मैंने छील के धोने के बाद उसको क्रश कर लिया था। अब हमने इसका पानी जो है ना वो ड्राई करना है। तो इसको इतना हमने पकाना है कि इसका जो पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो हमारा लौकी है ना वो खुश्क होके बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा लौकी यानी कि कद्दू पसंद थे, तो इसलिए ये सुन्नत भी है और इसमें शफा भी है। और जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ते तो ये जो लौकी का हलवा बना के बच्चों के दें, इंशाल्लाह उनका कद बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और लौकी देखिए काफ़ी हद तक ड्राई होने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी रह चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ठंडा हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी आगे क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखा ठंडा हो चुका है। दूसरी साइड पे हम इसके लिए चीज़ें जो है ना वो रेडी कर लेते हैं, जो जो चीज़ें इसमें ऐड होनी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें मैंने सॉरी, यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून, सब्ज़ धनिया लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया, 1 टेबल स्पून मैंने चीनी लिया है और पुदीना लिया है 1 गुटी। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कर लेना है, ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड। यहाँ पे मैंने 1 kg ले लिया है दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर देना है ताकि उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो फिर दही जो है ना वो जो हमारा रायता ना वो अच्छा नहीं लगेगा, उसके में वो दाने दाने से बने हुए दही के नज़र आएंगे, तो फिर वो बिल्कुल भी हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी तो उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, ब्लेंडर जार में डाल के उसका पेस्ट बना के रेडी कर लिया था, वो दही के अंदर शामिल कर दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मिक्स हो जाएगा फिर आप लोगों को बताऊंगी आगे आप लोगों ने क्या करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीन करें ये बहुत ठंडा होता है, क्योंकि कद्दू जो होता है ना वो ठंडा होता है। और ये गर्मी में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको बना के खाना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, इतनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी की शिद्दत की वजह से बच्चे और बड़े कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो ये न्यू रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिए हैं। हमने जो कद्दू था, जो लौकी हमने बना के रखी थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हमने इसमें वो शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से। अब हमने अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है दही के अंदर। फिर आगे बताऊंगी अभी और भी चीज़ें इसमें डलने वाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जानी। तो आगे अगेन आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो यहाँ पे ये देखें अब हमने इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद मैंने डाल दिए हैं। उनके अंदर से बीज लाजमी निकाल लिया करें। देखिए मैंने बीज निकाल के उसको चॉप किया था। अब मैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको भी बारीक चॉप कर लिया, वो इसमें डाल देंगे। तो इसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ना तो इसमें गरम मसाला, ना ज़ीरा, ना धनिया, कुछ भी नहीं जाएगा। जस्ट देखें थोड़े से मसालों से ये दही का रायता जो है ना कद्दू के साथ बन के रेडी हो जाएगा। तो इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी और इतना यूनिक है। और देखें गर्मी में आप लोगों को प्यास भी नहीं लगेगी कि इतने स्पाइसेस और तीखे खाने खा खा के आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं करीब से आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए इसकी लुक चेक करें। अब हम इसको फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़ाइनल लुक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको डिश आउट करने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 2 ले लिए थे खीरे, उसको एक को मैंने छील लिया था, एक को बिल्कुल भी नहीं छील, उनको सेंटर से कट लगा के मैंने इस तरह से इसमें थोड़ी सी डेकोरेट कर दिया। अब सेंटर में हमने रायता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से फैला देना है। तो देखें ये यकीन करें कि सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी आप लोगों की मेहनत की वजह से ये जो हमारी
डिश है वो बहुत ही क्यूट सी और ज़बरदस्त सी लगेगी। इससे खाने वाले के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आप लोग भी थोड़ी सी हल्की सी डेकोरेट कर लिया करें। तो उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमने सेंटर में भी थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। लाइक करने के, शेयर करने को, चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। जस्ट हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार सी हमारी प्लेट बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें इसकी खूबसूरती चेक करें, इसकी लुक चेक करें और खाने में भी ये इतना ही टेस्टी और इतना ही मज़े का है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। लौट के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। फ़ी मानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगेन इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।